गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 18 ऑफ अनलीशिंग पोटेंशियल। सो आज मैं अक्रॉस 6 बजे उठा एंड 6:30 टू 7:30 मैंने एक पढ़ाई का सेशन किया जिसमें मैंने जावा पढ़ा एंड आज का जावा का हो गया। तो उसके बाद टेंपल जाके आके तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट चेंज किया हूँ, जहाँ पे मैंने एग्स बनाया है। क्यों, मैं बताता हूँ। ट्रिप से आने के बाद उधर बहुत सारा कार्ब्स कंज्यूम करने की वजह से थोड़ा सा बॉडी फैट परसेंटेज पुट ऑन हुआ है। बॉडी वेट तो उतना ही है पर बॉडी फैट परसेंटेज पुट ऑन हुआ है, जिसकी वजह से आई वांट टू कट इट डाउन एंड देन अप्रोच माय बल्क। उसकी वजह से थोड़ा सा कार्ब्स कम करके अपने डाइट में फैट्स और प्रोटीन की मात्रा मैंने बढ़ाया है। ठीक है, तो एग्स क्यों कंज्यूम कर रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट में, मतलब उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। 5 अंडों में देर इज़ 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन बेसिकली एम्फोसाइजेस सेशिएटी। मतलब सेशिएटी का क्या मतलब होता है, मतलब एक फूड आइटम आपको लंबे समय तक फुल रखता है। मतलब प्रोटीन का ऐसा फंक्शन है कि वो आपको लंबे समय तक फुल रखता है, जिसको सेशिएटिंग बोलते हैं। इसीलिए मैंने एग्स और कॉफ़ी लिया है। इसके बाद मैं क्लास जाऊंगा। सो लेट्स कम बैक एंड ट्रेन आर्म, सो लेट्स गो। Okay, so let's talk about mini cut. What is a mini cut? Mini cut is a form of a cut जहाँ पे we aggressively cut down our calories for a smaller period of time, which is around 2 to 6 weeks. अभी let's try to compare it with a normal cut. Normal cut पे हम usually क्या करते हैं, हम 100 या 150 कैलोरीज कम करते हुए जाते हैं every week for a longer period of time, which is 8 to 12 weeks. मिनी कट में अग्रेसिवली हम लोग अपना कैलोरीज डिप डाउन करके, विच इज ऑलमोस्ट 30% to 25% ऑफ योर वॉट एवर कैलोरीज यू आर कंज्यूमिंग, डिप डाउन करके वी डाइट फॉर स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम विच इज अराउंड 2 to 6 weeks. सो 25 to 30% एक ऑलमोस्ट 500 to 600 कैलोरीज होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो या, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू डू अ मिनी कट। सो मिनी कट यूजुअली जब एक बंदा बल कर रहा होता है, एक एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका मसल ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाता है एंड यू स्टार्ट पुटिंग बॉडी वेट। आपके वेइंग स्केल पे आपका बॉडी वेट तो ज़्यादा होते रहता है, पर इट्स इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट। तो जो भी बंदा इनसिक्योर है अपने बॉडी फैट से, जैसे कि मैं, या जिनको भी वो लीन मसल मास पुट ऑन करना है एंड दे डोंट वांट टू गेट बॉडी फैट ऑन देयर बॉडी, सो वो लोग ऐसा मिनी कट अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पे 2 to 6 वीक्स के बीच में वो एग्रेसिवली अपना कैलोरीज ड्रॉप डाउन करके, अपना फैट लूज करके वापस मेंटेनेंस पे आके देन दे कैन कंटिन्यू विद देयर बल्क। या आप, एक और पॉइंट है जहाँ पे आप कोई इवेंट अप्रोच कर रहा है या कुछ भी ऐसा फंक्शन है जहाँ पे यू वांट टू अचीव दैट बीच बॉडी, सो यू कैन गो विद द मिनी कट। सो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू ऑन द मिनी कट्स। पहले तो आ जाते हैं अपने हमारे डाइट के पर्सपेक्टिव से, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए हमारे डाइट में। यूजुअली प्रोटीन की मात्रा और फैट्स एंड फाइबर की मात्रा आपके इसमें ज़्यादा, डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। जो भी आप डेफिसिट बना रहे हो, ट्राई टू डू इट विथ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। और फैट्स क्यों इम्पोर्टेंट है जब आप एक एग्रेसिव डाइट फॉलो कर रहे हो, क्योंकि प्रोटीन आर वेरी सेशिएटिंग। इसका मतलब वो आपको बहुत समय के लिए अपने बेली को फुल रखता है एंड फैट्स अपने हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो भी ऐसा प्रोटीन में एग्स हो गया, चिकन हो गया एंड फाइबर रिच विच इज़ ओट्स, ऐसा चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो ताकि आप लॉन्गर समय के लिए फुल रह पाओ एंड आपके हंगर लेवल्स अच्छे से मेंटेन हो जाए। एंड सेकेंड पॉइंट, हमारे एग्रेसिव कैलोरिक डेफिसिट के वजह से या बेसिकली कैलोरिक डेफिसिट के वजह से हमारे रिकवरी रेट्स उतने अच्छे नहीं होंगे। तो जो भी वॉल्यूम हो, अगर आप एक वॉल्यूम बेस्ड प्रोग्राम फॉलो करते हो या एक इंटेंसिटी बेस्ड प्रोग्राम फॉलो करते हो, आपको अपना वॉल्यूम और इंटेंसिटी थोड़ा कम करना चाहिए ताकि you get a better recovery. So yeah, that was pretty much about it. अगर यस, एक और चीज़, अगर आप कंसर्न्ड हो कि आपका मसल लॉस होने वाला है, सो मसल लॉस तभी होता है जब भी आप
बहुत सारा कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करो एंड उसको बहुत लंबे समय के लिए खींचो, एंड तभी आपका मसल लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। एंड अगर आप अपने प्रोटीन कंटेंट को एटलीस्ट इंटू टू रखो, सो दैट विल रिटेन, बिल्ड तो नहीं करेगा क्योंकि हम एक कैलोरिक डेफिसिट में है, पर इट विल रिटेन योर मसल्स एंड इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम लूजिंग योर मसल्स। सो दैट वाज इट अबाउट द मिनी कट। सो लेट्स गो टू द जिम भाई। ओके, वेलकम एवरीवन टू आर्म डे। सो जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने अभी मिनी कट के बारे में बात किया, तो आई एम ऑन अ मिनी कट, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको अपना ट्रेनिंग मॉडिफाई करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रिकवरी बेटर बेटर नहीं, एक अच्छा मेंटेन करने के लिए आपको अपना वर्कआउट मॉडिफिकेशन भी आना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यूजुअली मैं अपने आर्म डेज पे 4 सेट्स फॉर बाइसेप एंड 4 सेट्स फॉर ट्राइसेप करता था, जहाँ पे ट्राइसेप पे ओवरहेड एक्सटेंशंस पे 2 सेट करता था एंड पुश डाउन्स पे 2 सेट एंड बाइसेप में जो मन करता था उसके 4 सेट कर देता था। तो अभी, हाँ, एंड मेरे को ये भी बात करना था कि अगर आपको मेरा जो वॉल्यूम है ना बहुत कम लगता है एक मसल ग्रुप के लिए, भाई मैं इतना करके रिकवर नहीं हो पाता हूँ। वॉल्यूम वॉल्यूम जो चीज़ रहता है ना, सेट्स रेप्स ये सब चीज़, दे आर वेरी सब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू एवरी इंडिविजुअल। भाई सब पे अलग अलग वर्क होता है, तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो और ट्राई करो कि आप पे क्या बेस्ट वर्क होगा, और या जस्ट फॉलो इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड देखो कि आपको रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं। सो फॉर मी, मेरा इंटेंसिटी बहुत हाई है मुझे ऐसा लगता है, एंड इसके वजह से मेरा बॉडी फटीग एंड मसल रिकवरी थोड़ा अ, कम है, इसीलिए मुझे बहुत कम वॉल्यूम करना पड़ता है। सो अभी 4 4 सेट्स फॉर ईच करता था, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी भी कम करके थोड़ा वॉल्यूम भी कम करेंगे, क्योंकि इमीडिएट ड्रॉप डाउन किया है हमने कैलोरीज। सो वो थोड़ा सा, मेरे को स्ट्रेंथ में कुछ फ़र्क तो नहीं लग रहा है, पर रिकवरी में वो इम्पैक्ट कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम और इंटेंसिटी थोड़ा ड्रॉप करेंगे। तो हर मसल के लिए 3 3 सेट करेंगे एंड विल स्टार्ट ऑफ विथ सीटेड इंक्लाइंड डंबल कर्ल्स, क्योंकि आई फील लाइक दैट्स द हार्डेस्ट शिट एंड इसलिए आई वांट टू गेट इट डन। सो या, लेट्स गो। ओके, सीटेड इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। सो 25 पाउंड्स पे लास्ट टाइम हमको 12 के अराउंड कुछ आए थे। सो लेट्स सी भाई, लेट्स पुश फॉर प्रोग्रेस, लेट्स सी कितना मिलता है। लेट्स गो। ओके, तो रेप्स तो कम आए भाई, 9 पे फेल किया, 9 पे फेल किया। एंड आई ऑल्सो इंक्लाइन, ये जो एंगल है ना थोड़ा नीचे रखा था, जस्ट टू ट्राई आउट दैट इफ आई गेट अ बेटर स्ट्रेच और नॉट करके, पर फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्वमेंट आ गया उसमें, एंड उतना खास मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगा। जस्ट टू एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, पर या दैट वाज नॉट ऑफ यूज़। ठीक है, तो वापस नॉर्मल एंगल पे रख दिया हूँ। सो नेक्स्ट टाइम से नॉर्मल एंगल पे ही परफॉर्म करेंगे। लेट्स गो टू ओवरहेड एक्सटेंशंस। ओके, ओवरहेड एक्सटेंशंस क्यों पुश डाउन से पहले, मतलब आपका जो ट्राइसेप में 2 पार्ट होते हैं, जहाँ पे एक एक लॉन्ग हेड होता है, एक और एक शॉर्ट हेड होता है। ओवरहेड एक्सटेंशन आपका लॉन्ग हेड, जो बड़ा मसल ग्रुप है,
दोनों को कंपेयर किए तो जो बड़ा सा मसल ग्रुप है उसको हिट करता है, सो इसीलिए वी शुड ऑलवेज हिट द बिगर मसल्स ग्रुप फर्स्ट एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्मॉलर मसल ग्रुप्स। इसीलिए ओवर हेड एक्सटेंशन पहले करके पुश डाउन बाद में करेंगे। सो इस पे 5.5 पाउंड्स पे हमको ला, मेरा पी आर इस पे 14 है। सो लेट्स सी 15 लाने का ट्राई करते हैं, सो लेट्स गो। आई गॉट 14 और 15, क्लिप चेक करना पड़ेगा पर गुड सेट भाई। लेट्स गो। ओके, केबल कर्ल्स। तो यहाँ पे सिक्स्थ प्लेट पे हमको लास्ट टाइम 14 आया था, तो इस बार हम विल ट्राई टू गेट 15। सो या लेट्स डू इट, लेट्स गो। We got exact 15 by, let's go. ओके, सो लास्ट मोमेंट पुश डाउन्स एंड एब्स के एब्स में अल्टरनेट डेज कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे अभी। सो पुश डाउन्स पे भाई वेट ही चेक नहीं किया हूँ मैं, आई विल चेक इट आउट एंड मैं लास्ट में आपको अपडेट करूँगा। सो लेट्स गो। हम कंटेंट शूट कर रहे हैं और हम अपनी शर्ट्स को चेंज कर रहे हैं सो दैट वी सरप्राइज अवर सर। यस सर, चेंज करो। हाँ, लेट्स गो गाइस। ओके। सो एक दिन ये आके बोला कि एक दिन आके ऐसे ही चेंज करके जाएंगे, क्यों पता नहीं, बस कर रहा है तो कर रहे हैं। सो लेट्स गो, लेट्स गो। चप्पल ले लो। रिएक्शन YouTube channel Ranjan Kulkarni. So today Ranjan is doing abs workout. So let's start it. Wow.